बच्चों के तनाव को हटाना है तो पंखे में स्प्रिंग लगाना है। कोटा प्रशासन को सुसाइड की काट ढूंढने के लिए फिलहाल यही ऑप्शन मिला है। कर्मचारी ने स्प्रिंग लगाया, फंदा तैयार हुआ, कैमरे के सामने डेमो दिखाया, कुछ सेकंड में पंखा नीचे आ गया। क्लिप चिंता समाप्त। सुसाइड जैसे बेहद गंभीर मसले का समाधान मिल गया। ठोको ताली। माता पिता है वो भी उनके संपर्क में रहे, वो हमें तुरंत सूचना देते हैं कि आज बच्चा बात नहीं कर रहा है। हम तुरंत उससे मालूम करते हैं, उनसे संपर्क बना देते हैं, तो सब लड़के खुश रहते हैं और घर जैसा ही फील करते हैं वो। सही कहा, छात्रों की मनोदशा समझने की कोशिश की होती, बात करते, ढाढ़स बंधाते, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने का दबाव कम होता तो शायद कई बच्चों को जिंदगी खत्म करने का फैसला ना लेना पड़ता। आंकड़े उठाकर देख लीजिए, कोटा में इस साल अब तक 7 महीने में 22 स्टूडेंट खुदकुशी कर चुके हैं। अगस्त में ही 4 बच्चों के सुसाइड केस सामने आए हैं। एक बार तो 2 दिन में 3 स्टूडेंट की आत्महत्या सुर्खियां बनी। ज्यादातर छात्रों के सुसाइड के पीछे की वजह पढ़ाई में तनाव सामने आया है। हर बच्चा सुसाइड नहीं करता, इसका मतलब है प्री डिस्पोजिशन बच्चे में है। अगर डिप्रेशन की, मेनिया की, लाचारी की अगर टेंडेंसीज हैं और फैमिली हिस्ट्री है डिप्रेशन की, मेनिया की, तो डेफिनेटली उसके चांसेस हाई हैं सुसाइड करने। जब गिल्ट होता है तो सुसाइड होती है। दूसरा, बच्चे के कोपिंग स्किल्स क्या हैं, माँ बाप के कोपिंग स्किल्स क्या हैं। चिंता जायज है, पेरेंट्स का, समाज का भी अनचाहा प्रेशर है। जमाने में आगे बढ़ना है, डॉक्टर इंजीनियर वाला टेस्ट पास करना है तो फिर मेहनत करनी होगी, करनी भी चाहिए। लेकिन एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म क्यों करनी? विकल्प ढेरों हैं। लेकिन मेन सपोर्ट आपका जो मैटर करता है वो पेरेंट्स का सपोर्ट है। अगर वो आपके साथ रहता है तो आप पढ़ाई का प्रेशर फील नहीं करते। अगर हम डेली का काम डेली करें तो प्रेशर नहीं बढ़ता। वो दूसरों के साथ कॉम्पीट करने में लग जाते हैं। वो ये भूल जाते होंगे कि उनका पेस पढ़ाई करने का और दूसरों के बच्चों का पढ़ाई करने का पेस बहुत डिफरेंट है। देखिए, स्टूडेंट लाइफ में हमेशा अप डाउन सबके होते ही रहते हैं। अगर मान लीजिए कभी ऐसा फेस चल रहा है कि जिसमें आपका कुछ सही नहीं चल रहा, तो मेरे ख्याल से तो आपको टीचर से या फिर फैमिली से बात करनी चाहिए। बच्चे मन के सच्चे, बाहर से सख्त दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर नाकामयाबी हताशा की तरफ धकेल देती है। कोटा शहर को कोई शिक्षा की काशी कहता है तो कोई डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाली फैक्ट्री। लेकिन जिस तरह सुसाइड केस बढ़े हैं उससे लगता है कि बच्चे वाकई फैक्ट्री में फंस गए हैं। 2017-16 में भी गाइडलाइन आई थी इस तरह की, तभी हमने पालना करी थी इसकी। लेकिन हॉस्टल्स में हम लोग पालना करवा सकते हैं क्योंकि वो सभी हमारे सदस्य हैं। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र में आते हैं, जैसे मैं पीजी की बात करूं तो उसमें लगभग 50 से 60 हज़ार बच्चा पीजी में भी रहता है। पालना होती है वो आदेश की पालना उन पीजीज में कराना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि असंगठित होने की वजह से वो सूचना वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। सवाल ढेरों हैं, बच्चे क्या करें, कितनी मेहनत करें? अगर कामयाब नहीं हुए तो समाज, सरकार उनका सपोर्ट कैसे करे? पेरेंट्स बच्चों को मशीन ना समझे, इस पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन सवालिया निशान एजुकेशन सिस्टम पर है, जो नन्ही उम्र में बच्चों को प्रेशर कुकर बनाकर प्रतियोगिता की भट्टी में झोंक देता है। पब्लिक इंटरेस्ट में इसे फिर से संवारने सजाने की जरूरत है।